पड़ोसी राज्य बिहार के बाद अब झारखंड में भी जातीय जनगणना का रास्ता साफ हो गया है। सीएम चंपई सोरेन ने इसके लिए हामी भर दी है। खबर यह भी है कि झारखंड सरकार के कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के कार्यदायित्व में जाति सर्वेक्षण को शामिल किया गया है। कहा जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक में आज इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिल सकती है। हालांकि खबर बनाए जाने तक कोई अपडेट नहीं आया है। इसके लिए झारखंड कार्यपालिका नियमावली में संशोधन किया जा रहा है। कैबिनेट को भेजे गए प्रस्ताव में यह कहा गया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के सदस्य सदियों से वंचित, शोषित और हाशिए पर खड़े हैं। इसलिए राज्य सरकार अनुपातिक समानता में तेजी लाने के उद्देश्य से जाति सर्वेक्षण करवाएगी। इसके लिए झारखंड कार्यपालिका नियमावली में बदलाव करते हुए कार्मिक विभाग के कार्यदायित्व में जाति सर्वेक्षण को भी जोड़ा जाए। माना जा रहा है कि यह फैसला झारखंड में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए लिया जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि राज्य ही नहीं बल्कि पूरे समूचे देश भर में काफी पहले से ही जातीय जनगणना की मांग उठती रही है। ये मांग खास तौर से तब और तेज हो गई जब पिछले साल बिहार में जातीय जनगणना हुई। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने मिलकर जाति का आंकड़ा निकलवाया। वहीं चंपई सोरेन की सरकार बनने के ठीक बाद ही यह खबर सुर्खियों में रही कि लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद राज्य में जातीय जनगणना कराई जा सकती है। खबरें आ रही थी कि चंपई सोरेन ने कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को आदेश दिया है कि जातीय सर्वेक्षण कराए जाने के संबंध में एक मसौदा तैयार करे। इसके लिए एसओपी बनाई जाए और इसे अप्रूवल के लिए कैबिनेट के पास रखा जाए। वहीं सीएम चंपई सोरेन ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट करते हुए लिखा भी था कि जिसकी जितनी संख्या बढ़ी उसकी उतनी हिस्सेदारी, झारखंड तैयार है। उनके इस पोस्ट ने खबर को पुष्टि देने का काम किया था। अब ये हकीकत में तब्दील होने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक झारखंड में जातीय जनगणना बिहार के तर्ज पर ही होगा। पैटर्न सेम होगा। आपको बता दें कि बिहार में पिछले 2 सालों के दौरान 7 जनवरी से लेकर 2 अक्टूबर तक का डेटा कलेक्ट किया गया था। तब जाकर जातीय जनगणना पूरी हो पाई थी। इस बार के लोकसभा चुनाव के दौरान जातीय सर्वेक्षण एक अहम राष्ट्रीय मुद्दा था। राजद और समाजवादी पार्टी की ओर से घोषणा भी की गई थी कि अगर केंद्र में उनकी सरकार बनती है, यानी इंडिया गठबंधन सरकार बनाती है, तो देश स्तर पर जातीय जनगणना कराई जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि जातीय जनगणना इतना महत्वपूर्ण क्यों है और जातीय जनगणना से क्या फायदे हो सकते हैं। जातियों की जनगणना की जरूरत को समझने के लिए आपको जानना जरूरी है कि आज भी भारत में जाति व्यवस्था कायम है। कल हमने एक रिपोर्ट के बारे में आपको बताया था जिसमें देश की संपत्ति के बारे में जानकारी दी गई थी। एक बार फिर से याद दिला दें कि विश्व असमानता लैब की रिपोर्ट में सामने आया था कि देश की तकरीबन 88% संपत्तियों पर ऊंची जातियों का कब्जा है। मात्र 9% संपत्तियों पर ही ओबीसी की हिस्सेदारी है। एससी की हिस्सेदारी करीब 2.5% है और ट्राइबल्स की ना के बराबर। लेकिन जिन ऊंची जातियों के पास 88% संपत्ति है, उनकी आबादी देश के अंदर कितनी है? हमने कहा था कि देश में इनकी आबादी कुछ 10 से 15% है, लेकिन यह भी एक अनुमानित आंकड़ा है। हमने ये भी कहा था कि ओबीसी की आबादी 52% से ज्यादा है, लेकिन यह आंकड़ा मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित है जो कि साल 1980 में सौंपी गई थी। यहां आपको यह भी जानना जरूरी है कि मंडल कमीशन ने ओबीसी की जनसंख्या की गिनती के लिए जातिगत जनगणना नहीं कराई थी, बल्कि आखिर बार साल 1931 में आई जातिगत सर्वे जिसमें केवल एससी और एसटी की जातीय जनगणना हुई थी, उसी को आधार मानकर रिपोर्ट तैयार किया था। उसी के तहत ये सामने आया कि पिछड़ी जातियों की जनसंख्या इस देश के अंदर करीब 52% है। लेकिन उस समय भी आयोग ने जातिगत जनगणना कराने की सिफारिश की थी। लेकिन आज भी देखिए, जाति के नाम पर हिंसा तो होती है, जाति के नाम पर राजनीति होती है, जाति के नाम पर शादियां होती हैं, सब कुछ जाति के नाम पर ही होता है, लेकिन जाति के नाम पर जनगणना नहीं होती। मतलब लोगों को ये तो पता है कि वे कौन सी जाति से हैं, लेकिन उन्हें इस बात से वंचित रखा जाता है कि उनकी जाति की आबादी इस देश के अंदर कितनी है। ऐसा क्यों? क्योंकि सरकारें और जाति व्यवस्था के लाभुक ये कभी नहीं चाहते कि हाशिए पर खड़ी जातियों को लाभ मिल सके। अगर देश में जाति के आधार पर
जनगणना होती है तो विभिन्न जातियों को ये मालूम चल पाएगा कि उनकी आबादी कितनी है और देश के धन, धरती और राजपाट में उनका कितना भाग है। अगर जिनकी जितनी संख्या भारी उन्हें उतनी हिस्सेदारी नहीं मिलती है तो वे सरकार से सीधे तौर पर सवाल खड़े कर पाएंगे, सरकार से जवाबदेही की मांग करेंगे। इससे लोकतंत्र की व्यवस्था को मजबूती मिलेगी, सामाजिक न्याय स्थापित हो पाएगा, हाशिए पर खड़े लोगों का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, संपत्ति, धन, शिक्षा, रोजगार, सरकारी नौकरी, राजनीति आदि के क्षेत्र में असमानता खत्म हो सकेगी, जनसंख्या के आधार पर आरक्षण भी तय हो सकेगा। खासकर ओबीसी समुदाय जिनके आरक्षण के समय में सुप्रीम कोर्ट की 50% वाली अपर लिमिट की अड़चन आ जाती है, पता चल पाएगा कि उनकी आबादी कितनी है और उनका प्रतिनिधित्व कितना बढ़ा है। क्या उनकी आबादी के अनुसार आरक्षण बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, ये भी पता चल पाएगा। पासमानदा मुसलमान जिनका प्रतिनिधित्व हर क्षेत्र में न के बराबर है, उनकी आबादी भी पता लग पाएगी, उन्हें भी उनके हिस्से का सामाजिक न्याय मिल सकेगा। सबसे बुरी दशा तो उन जातियों की है जिन्हें घुमंतु, अर्ध घुमंतु और विमुक्त कहा जाता है। दो आयोगों के गठन के बावजूद अभी उनकी हर जिले में जनसंख्या का कोई विश्वसनीय आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि कई जातियां और श्रेणियां आपस में ओवरलैप कर जाती हैं। इनकी आबादी का सही पता लगाकर इनके लिए पहल की जा सकती है। हर धर्म के अंदर जाति व्यवस्था की जड़ को खत्म करने में जातीय जनगणना महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। जनगणना पूरी करने के बाद पता लग पाएगा कि कौन कौन सी जातियां पीछे छूट गई हैं। उन्हें आगे लाने के लिए नए किस्म के आयोग का गठन हो सकता है जो इनके लिए कल्याणकारी योजनाओं की सिफारिश करे। इस तरह से देखें तो जातीय जनगणना मील का पत्थर साबित हो सकता है। वैसे आप जातीय जनगणना को लेकर क्या सोचते हैं, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।